महाराज जी एक और विशेष बात है, आर्त भक्त के प्रारब्ध का भी नाश भगवान कर देते हैं। भक्त जब बहुत आर्त होता है तब भगवान उसके प्रारब्ध का नाश करके उसको अपने शरण अपने निकट बुला लेते हैं। कितनी करुणा है भगवान की। ज्ञानी का प्रारब्ध नष्ट नहीं होता, निष्काम कर्मयोगी का प्रारब्ध नष्ट नहीं होता, पर भक्त पर भगवान का इतना पक्षपात है कि यदि वो प्रारब्ध भोगने में समर्थ नहीं है तो भगवान कहते चिंता मत करो, हम तुम्हारे प्रारब्ध का नाश करते हैं, अथवा हम स्वयं भोग लेते तुम्हारा प्रारब्ध। जगन्नाथपुरी में एक महापुरुष थे, उनका चरित्र भक्तमाल ग्रंथ में है, बाबा श्री माधव दास जी महाराज। विनय व्यास मानो प्रगट हुए, जग को हित माधव कियो। नाभाजी ने उनका स्मरण किया। प्रकांड पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान थे, और कन्नौज शहर में ही कान्य कुब्ज विप्रकुल में उनका जन्म हुआ था, और शास्त्रों के चूड़ांत विद्वान थे। 15-16 वर्ष की आयु में षडंग वेद के विद्वान हो चुके थे। ऐसी विलक्षण मेधा थी उनकी। समावर्तन संस्कार हुआ, विवाह हो गया। पत्नी बहुत सुंदरी थी, पत्नी की मृत्यु हो गई। एक बच्चे का जन्म हुआ, एक पुत्र का जन्म हुआ, और प्रसव की वेदना से पत्नी की मृत्यु हो गई। अब इनकी पूर्ण युवावस्था, 20 वर्ष की आयु, और छोटा नवजात बालक। घर में समृद्धि की कमी नहीं थी, तो पिताजी ने, परिवार के लोगों ने आग्रह किया कि दूसरा विवाह करो। पर आप पंडित थे, आपने कहा कि भगवान ने संसार नश्वर है ये समझाने के लिए घटना मेरे आंखों के सामने घटाई है। अब मैं दोबारा संसार के चक्र में नहीं फंसूंगा। हाँ, कोई ये लिखित रूप में प्रतिज्ञा करके कहे कि विवाह करने के बाद मैं नहीं मरूंगा, अथवा जिससे ब्याह करूंगा वो नहीं मरेगी, तो मैं ब्याह कर सकूं, ये गारंटी कौन ले? ये तो कोई ले नहीं सकता। बोले बच्चे के लिए तो ध्यान रखना चाहिए। बोले भगवान विश्वंभर हैं, सारे विश्व का भरण पोषण करते, इसका भी करेंगे। हम संसार चक्र में नहीं फंसेंगे। लेकिन हाँ, हैं तो हम अब यहीं हैं, हम कहीं जा नहीं रहे, घर में ही थे। वैराग्य तो बहुत तीव्र था। उसी समय आप घर के बगीचे में बैठे थे और एक घटना घटी, हवा चली और घोंसले से एक अंडा गिरा, और अंडा घोंसले से गिरा तो जहाँ बगीचे में पत्तों का ढेर झाड़ बुहार करके इकट्ठा किया गया था, वहाँ वो गिरा। तो अब देखो, कठोर भूमि में गिरता तो अंडा चोट खा करके नष्ट हो जाता और उसका पक्षी भी मर जाता, लेकिन पत्तों के ढेर पर गिरने से वो अंडा, उस बच्चे का कुछ बिगड़ा नहीं। अंडा फूटा, बच्चा बाहर आया, और उसको बड़ी जोर की भूख लग रही थी। बच्चे ने ऐसी ऐसी चोंच की, और उसी समय एक कीड़ा, छोटा कोमल कोमल कीड़ा मकड़ी के जाल में फंसकर आया और उस नवजात चूजे की ही चोंच के पास गया। जैसी चोंच के पास गया, उसने चोंच खोली और वो कीड़ा उसके मुंह में चला गया। बच्चे की क्षुधा शांत हो गई। अब ये उस क्रिया को, उस नाटक को देख रहे थे। अरे बोले, भगवान की कैसी व्यवस्था है। इसकी सुरक्षा भगवान करना चाहते हैं तो पत्तों पर गिराया, और इसको नवजात, इसको खाद्य की व्यवस्था भी परमात्मा ने कर दी। तो भैया हम बेकार ठेका लिए हुए हैं कि लड़के के भरण पोषण का भार मेरे ऊपर है। बस उसी समय उठे और चल पड़े। जगन्नाथपुरी पैदल पैदल गए, और फिर ऐसा भजन किया कि महाराज जगन्नाथ जी उनके साथ खेलते थे। एक बार माधव दास जी बहुत बीमार हो गए, संग्रहणी हो गई। संग्रहणी जानते हैं ना, कुछ भी पानी भी पियो तो रिचन हो जाता है। तो दुखी होकर के समुद्र के किनारे चले गए। ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा है। अब वो वहीं मलमूत्र होने लग गया।
तो साक्षात जगन्नाथ भगवान आए, कोई छद्म वेश में नहीं, साक्षात स्वरूप में जगन्नाथ जी पधारे और भगवान जगन्नाथ अपने हाथ से उनके मलमूत्र में सनी हुई लंगोटी को, अचला को धोने लग गए और उनको स्नान कराने लगे। तो बाबा माधव दास जी रोने लगे, बोले प्रभु ब्रह्मा जी शंकर जी आपकी सेवा करके सौभाग्य का अनुभव करते हैं, लक्ष्मी जी आपके चरण दबाती हैं, मैं एक सामान्य जीव हूँ, कलयुगी प्राणी हूँ, आप मेरी ऐसी सेवा क्यों कर रहे हो। भगवान ने कहा कि देखो हम अपनी नाक बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए सेवा कर रहे हैं, क्योंकि तुम सब कुछ त्याग कर केवल मेरा आश्रय लेकर मेरी शरण में आए हो और तुम इस प्रकार से मलमूत्र में सने हुए पड़े रहोगे तो मेरी बदनामी होगी, तो मैं बदनामी के डर से सेवा कर रहा हूँ। मेरे जब जिसका मेरे अतिरिक्त संसार में अपना कहलाने के लिए कोई दूसरा नहीं है, मैं स्वयं अपने हाथ से उसकी सेवा करके अपना सौभाग्य मानता हूँ। भगवान रोज आते, औषधि भी देते, मलमूत्र भी धोते, सेवा भी करते। एक दिन 2 दिन नहीं, भगवान 15 दिन तक लगातार उनकी सेवा करते रहे। कितने दिन तक? एक दिन बाबा माधव दास जी बोले हम तो इसी में सने रहेंगे, मलमूत्र में, हम न नहाएंगे न धोएंगे न तुम्हारी दवाई खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्यों? कहते हमको सहन नहीं होता है, आप मेरे मलमूत्र में सने हुए वस्त्रों को छूते हैं, मुझे सहन नहीं होता है। भगवान बोले देखो भाई बात ऐसी है कि हमारा विचार ये है कि तुम्हारा इस शरीर का कुछ प्रारब्ध ऐसा है जो तुम भोग के द्वारा ही नष्ट होगा, तो कुछ समय का और है प्रारब्ध, और तुम भोग लो, हमें सेवा का सौभाग्य मिल जाएगा, फिर ठीक हो जाओगे। बोले भले ही हम दूसरा तीसरा जन्म ले लें प्रारब्ध भोग के लिए, पर आपसे सेवा हम लें ये हमको सहन नहीं होता। भगवान बोले कि विमुख प्राणी संस्कृति के चक्र में पड़ते हैं, तुम्हारे जैसे तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसा। तो आपके जैसा जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, मैं स्वयं ही संसार सागर से उनको पार उतारता हूँ। तो कर्म के अधीन होकर तुम्हारा दूसरा जन्म नहीं हो सकता, पर तुम्हें इतना अधिक कष्ट हो रहा है हमारी सेवा से, तो चिंता मत करो, तुम्हारा 15 दिन का भोग बचा है, उस भोग को मैं अपने ऊपर स्वीकार करता हूँ। ऐसा कहते ही बाबा माधव दास जी स्वस्थ हो गए और जगन्नाथ जी मंदिर में जाकर बीमार हो गए। आज भी आषाढ़ी अमावस्या को बीमार होते हैं जगन्नाथ जी। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान, आषाढ़ी अमावस्या को भगवान बीमार होते हैं, ज्येष्ठ पूर्णिमा को बीमार होते हैं और आषाढ़ी अमावस्या को 15 दिन पूरे हो जाते हैं। उसके बाद भगवान का नवयौवन दर्शन होता है, फिर आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को भगवान रथ में विराजमान होकर दर्शन देते हैं। तो भगवान ने तो प्रारब्ध भोगा उस समय 500-700 साल पहले, लेकिन भगवान अपने भक्त का प्रारब्ध खुद भोग लेते हैं, भक्त का प्रारब्ध नष्ट कर देते हैं। ये दिखाते हैं जगन्नाथ जी आज भी लीला करके। रील होती ना रील, तो रील को जब जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो रिमोट दबा करके, बटन दबा करके रील को जल्दी जल्दी आगे बढ़ा देते हैं। ऐसे ही भक्तों की जीवन की रील भगवान के हाथ में होती है, रिमोट कंट्रोल भगवान के हाथ में होता है। वो देखते ज़्यादा परेशान हो तो जल्दी 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 रील चला करके भगवान अपने चरणों तक भक्त को पहुंचा लेते हैं। ये रियायत केवल भक्तों को मिलती है और किसी मार्ग के साधकों को नहीं मिलती है। ये भक्ति मार्ग की विशेषता है। भगवान इस प्रकार से भक्त के ऊपर कृपा करते हैं और भक्त का वह शरीर अंतिम शरीर हो जाता है, भक्त का वह जन्म अंतिम जन्म हो जाता है।
वो खुद भी तरते हैं और न जाने कितने जीवों को तार देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।